तो जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं हूं आकाश। तो भाइयों यहाँ पर मेरा CHSL का एडमिट कार्ड आ चुका है और यहाँ पर तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही होता है कि हम लोग सेंटर पर कैसे पहुँचे। तो मेरा सेंटर यहाँ पर लखनऊ का है। तो जिन बच्चों का सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट में सेंटर बना है या पवन ऑनलाइन सोल्यूशन में बना है, तो ये वो जो जाना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। है भाई कि है कहाँ पर, पहले हम उस सेंटर को लोकेशन पर डाल लेते हैं अपने गूगल मैप पर। तो यहाँ पर नीला बटन दबा दिया है मैंने। तो यहाँ पर अपना गूगल मैप खोल लिया हमने और हम अपना सेंटर टाइप करेंगे कि हमें कहाँ जाना है और आखिर मैं कितनी दूर कहाँ पर हूँ और कहाँ से कहाँ जाना है। तो यहाँ पर मैंने अपना योर लोकेशन, मैं अपना सबसे पास वाला जो मेरा रेलवे स्टेशन है मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। नेट शायद ऑन नहीं है मेरा, नेट ऑन कर लेते हैं। हाँ, अब डाल लेते हैं अपना पास वाला स्टेशन वाराणसी आ रहा है और यहाँ पर लखनऊ पहले डाल लेते हैं। लखनऊ क्योंकि स्टेशन अब सीधा सेंटर पे तो नहीं जा सकते ना ट्रेन से, तो लखनऊ जंक्शन डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई बाइक से तो मेरा इतना आ रहा है, ट्रेन से भी 5 घंटा 6 घंटा मान के चलिए। अब ये तो ठीक है। अब मुझे लखनऊ उतरने के बाद लखनऊ से मेरे को कहाँ जाना है, मैं अपना पवन ऑनलाइन सेंटर डालूँगा। यहाँ पर लखनऊ डाल लेता हूँ, यहीं पे पवन ऑनलाइन सेंटर डाल देते हैं, फिर स्विच कर लेंगे। देखिए विद्या प्लाजा पवन ऑनलाइन है, ठीक है यहाँ पर, और इसको मैं स्विच कर देता हूँ। हाँ देखिए लखनऊ से मुझे जाना है, पैदल जाने में मुझे लगेगा 1 घंटा। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चारबाग मेट्रो स्टेशन पर। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर नज़ारा कैसा है। और हम लोगों ने मेट्रो पकड़ी हुई है, मेट्रो पकड़ेंगे, ठीक है, अभी पकड़ी नहीं हुई है। मेट्रो पकड़ने के बाद मैं आपको बताना भूल गया, आप नक्शे में आपको कृष्णा नगर दिख रहा होगा, तो कृष्णा नगर के लिए आप लोग किसी से भी पूछेंगे या टिकट मांगेंगे तो वो कृष्णा नगर के लिए आप लोग मेट्रो से टिकट दे देगा। और सिक्योरिटी वाले से आपको पूछना है कि कृष्णा नगर के लिए ये मेट्रो जाती है, हाँ या ना में, वो उससे जवाब पूछ लीजिएगा और आप लोगों को चढ़ जाना है। और चढ़ने के बाद आप लोग देखिएगा स्टेशन मार्ग पर आपको दुर्गापुरी दिखेगा, मायाविया दिखेगा और फिर उसके बाद 2-4 स्टॉप के बाद आपको कृष्णा नगर दिखेगा। कृष्णा नगर के पास आपको उतर जाना है और अपना फ़ोन बंद करना है, अपना गूगल मैप बंद करना है और किसी भी बंदे से पूछना है कि भाई ऑनलाइन पवन ऑनलाइन सोल्यूशन कहाँ है। और वैसे आपको मैं बता दूं, आप जब आप स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड पे जाना है, ठीक है। स्टेशन के साथ ही उतरेंगे तो आपको ये महरिया नहरिया नाम का पुलिस है जो, वो पुलिस स्टेशन आपको दिखेगा और वहीं से आपको उतरना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने मार्क किया, आप लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं और आपको कहीं सड़क पार नहीं करनी, आपको यहीं से आपको जाना है, इसी रोड से, ठीक है। वहाँ स्टेप को मत देखिए गूगल वाले मैप को, आपको इसी सड़क से जाना है और 3 मिनट में आप पवन ऑनलाइन सोल्यूशन पर होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पवन ऑनलाइन सोल्यूशन, बहुत बड़ा है, ऊपर तक 3-4 मंजिला है और बच्चे यहाँ पर थोड़े से पहुँचे हुए हैं क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं और पेपर मेरा है 5 बजे। तो मेरे को यहाँ पर बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा एक जगह कहीं पर बैठकर। तो मैं अपनी नोटबुक खोलकर अपना पढ़ाई करूँगा और 5 बजे के बाद मैं आपको अपना हाल बताऊँगा कि कैसा क्वेश्चन था कैसा नहीं था। तो पहला था मेरा इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश में क्या आया था भाई साहब, आप लोग देख लीजिए, सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे अबेंडन का याद है कि अबेंडन का सिनोनिम दे दिया था कुछ और मुझे समझ नहीं आया। अबेंडन की मुझे हिंदी तो पता है, त्याग करना है, मगर सिनोनिम कुछ अलग सा आ गया था। और फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको पैराग्राफ टाइप में दे दिया जाएगा आपको इंग्लिश में और उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ये क्वेश्चन था इंग्लिश में, और क्या था, अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स भी पूछा गया था और ईडियम्स भी पूछे गए थे। तो आप लोगों को इंग्लिश में यही सब बेसिक पूछा जा रहा था। और बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंसी की। तो यहाँ पर भी जनरल इंटेलिजेंसी मतलब रीजनिंग वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ईजी आई हुई थी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आपको सबसे त्रिकोण कितने हैं ये पूछा गया है मुझसे, मेरे को जहाँ तक मुझे याद है। और एनालॉगी पूछा गया है, बहन का मेरे को रेशो में भाई दिया हुआ था और बहन का भाई दिया हुआ था, तो फिर भतीजी का क्या होगा। तो भतीजी का मेरे पास ऑप्शन था तो मैंने भतीजा कर दिया है। बाकी एक रिलेशन खून वाला पूछा था कि भाई ए अगर इसका भाई है तो बी, कुछ ऐसे करके पूछा था। तो भाई बहन का खून रिलेशन वाला जो भी है, ब्लड रिलेशन वाला आया था क्वेश्चन। और क्या था मैं आपको याद बता दूँ, सब ईजी था रीजनिंग में आपको। तो रीजनिंग तो ईजी थी। एप्टीट्यूड क्या है भाई साहब, ये मैथ के सवाल थे थोड़े से, साइन थीटा कोस थीटा आपको याद करके जाना है। एक क्वेश्चन मुझे अलजेब्रा के ऊपर आया था, ठीक है, बेसिक था। उसके बाद परसेंट
परसेंट के 3-4 क्वेश्चन आए थे, आपको ध्यान रखना है। मैंने तो सारे छोड़ दिए, मगर आप लोगों को परसेंट के ऊपर ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आया था मुझे SI के ऊपर कुछ ऐसे करके, और एक प्रॉफिट वाला भी था, प्रॉफिट भी परसेंट में ही आया था। तो आपको ये याद करके चलने हैं, ये तैयारी करके रखनी है आपको, ठीक है। और कैलकुलेशन आपको बिल्कुल हो जानी चाहिए। कुछ बोर्ड मास के ऊपर सवाल आए थे कि आप लोग बस, और कुछ ऐसे सवाल आए थे प्लस माइनस को चेंज करने पर, है ना, निशानों को चेंज करने पर आंसर क्या आएगा। कुछ ऐसे भी सवाल आए थे मैथ में कि 2 इक्वेशन दे दी गई है, मुझे 2 इक्वेशन दे दी गई है, और उनको वो पूछ रहा था कि भाई अगली इक्वेशन क्या होगी, अगर 2 इसकी वैल्यू इतनी आ रही तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही तो अगली की क्या आएगी, कुछ ऐसे करके आया था। तो ये तो आपका था। और जनरल अवेयरनेस सबसे इजी तो नहीं कहेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, फुटबॉल के बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से। फुटबॉल के बारे में पूछा गया, एक राजा राज राम मोहन जो था उसका मुझे याद है कि उसने कौन से समाज की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन आया था। और हाँ, एक नितिन गडकरी क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं, नितिन गडकरी नाम आपने सुना होगा। नितिन गडकरी और डैश ने एक सड़क का उद्घाटन किया था लखनऊ के अंदर, कुछ इसके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन था नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी, कुछ ऐसे था। तो मैंने आदित्यनाथ योगी क्लिक कर दिया, मुझे नहीं पता कि क्या है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। करंट थोड़े थे और थोड़े आपके फुटबॉल वाले थे। 2019 के गेम्स से जो भी है, 2019 का पूछा गया था। एक पंचवटी वर्षीय योजना, पंचवटी कुछ नाम करके है, वो आपसे पूछा गया है, पंचवटी वर्षीय योजना। और 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है अभी ठीक से नहीं याद है। 2 क्वेश्चन आए थे किसके ऊपर, आपका पॉलिटी के ऊपर, ठीक है, संविधान के ऊपर 2 क्वेश्चन मुझे याद है। एक वित्त वाला पूछा था कि वित्त वाला किससे रिलेटेड है, वित्त कौन से उससे आया था। और कौन सा क्वेश्चन था कि भाग 6 जो है आपका, भाग 6 आपका आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बड़े सारे दिए हुए थे, मुझे समझ नहीं आया। ये आपको क्वेश्चन पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना। तो ये आपका सब कुछ मिला के मैंने आपको बता दिया है क्या था, मेरे को क्या आया है, आप लोगों को ध्यान देना है। तो अब हम लोग भागेंगे यहाँ से, सीधा मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से फिर लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से दोबारा बनारस जाएंगे। तो यहाँ पर यही सब था। और मैं सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा था। वहाँ पर कोई भी अगर आपका सेंटर बन गया तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, वहाँ पर कोई मेट्रो नहीं जाती, आपको टेम्पो से ही जाना पड़ेगा या बस पकड़ के जाना होगा। वहाँ पर आपका किराया कम से कम, अगर आप बुक करा के जाएंगे तो आपसे 250 रुपये भी लिए जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चालाक हैं तो आप कम से कम 60 रुपये में जा सकते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक दिन पहले से ही निकला हुआ था और जब मैं लखनऊ पहुंचा था तो 4 बजे से ही निकल गया था मैं। और मेरा सुबह क्योंकि पेपर था 9 बजे, तो मैं भोर में 4 बजे से ही पैदल चलना चालू कर दिया था। और उसके बाद मैंने टेम्पो वाले से मैंने पूछा तो टेम्पो वाले ने 20 रुपये मुझसे मांगे। और ये लोगों ने क्या कर रखा है, आपको एकदम से नहीं छोड़ेंगे। जब आप सेंटर जाएंगे तो टेम्पो वालों ने क्या किया होता है, मतलब इनकी ये जानते हैं, ये रोज़ का काम है इनका कि ये बच्चा पेपर देने वाला है तो इसको पकड़ो और जैसे मर्जी करके बांटो। तो एक टेम्पो वाला आपको इतनी दूर छोड़ेगा, कहेगा अगला टेम्पो पकड़ लेना, तो वो वाला टेम्पो वाला क्या करेगा, इतनी दूर छोड़ेगा, फिर वो वाला कहेगा कि अगला टेम्पो कर लेना। तो मेरी बात मानिएगा, अगर आपका एग्ज़ाम निकल रहा हो तो 250 रुपये मत देखिएगा। या उसको आप डरा सकते हैं तो डरा सकते हैं, या आप लोग 4-5 इकट्ठे हो जाइए, ठीक है। 4-5 लोग अगर इकट्ठे रहेंगे तो आपसे पैसे 250 रुपये ही लेगा, मगर आपका ऑटो बुक रहेगा। तो आप सीधा सुभाष चंद्र बोस जा सकते हैं, IO जोन। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, IO जोन में थोड़ी सी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। हम लोग तो पैदल ही गए थे, गूगल मैप ने थोड़ा सा धोखा दे दिया था, वो कहाँ से हम लोगों को लेके गया मुझे भी नहीं पता, मगर मेरे को पहुँचा दिया गया था। तो मेरे खर्चा मेरा 60 रुपये हुआ था। और जो बाकी बच्चे हुए आए हुए थे उनका मेरे ख्याल से 350 रुपये तक भी खर्चा हुआ था। आपको जाने में तो बहुत दिक्कत होगी, मगर आने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कैसे आना होता है। तो ये था एक्सपीरियंस मेरा SSC के पेपर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था। यहाँ पर एक टांग पर भी मुझे खड़ा होकर जाना पड़ा 2-2 घंटे तक। मैंने टिकट नहीं कराई थी, सीधी बात, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको। टिकट मैंने जब आया था तो मैंने कराई, तो साफ सी बात है मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। और ये मैं एक टांग पर खड़ा होकर आया हूँ भाई, ये भी एक तरह का बलिदान समझिएगा, ठीक है। ये सब झेलना पड़ता है भाई, ये सब दुख होते हैं।
और बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।